कोरोना के संकट काल में केंद्र और महाराष्ट्र के बीच एक सियासी घमासान देखने को मिल रहा है और इस घमासान की वजह प्रवासियों के लिए ट्रेन है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 7 घंटे में एक के बाद एक 10 ट्वीट किए और उद्धव सरकार पर निशाना साधा। प्रवासियों की घर वापसी का सबसे बड़ा जरिया ट्रेन कैसे सियासत का जरिया बन गई है, हमारी ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। हजारों लोग घर वापसी के इंतजार में हैं, जिन पर लोगों को निकालने की जिम्मेदारी है, वो सियासत में उलझे हैं। शाम 7:14 पर रेल मंत्री ने पहला ट्वीट किया और लिखा, उद्धव जी, आशा है आप स्वस्थ हैं। हम महाराष्ट्र को 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने को तैयार हैं। आपने बताया कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि पैसेंजर से जुड़ी सभी जानकारी अगले 1 घंटे में मध्य रेलवे प्रबंधक को पहुंचाने की कृपा करें, जिससे हम ट्रेनों की योजना समय पर कर सकें। देश ने इससे पहले किसी समस्या पर एक केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच चुनौती भरा समयबद्ध संवाद शायद ही पहले देखा होगा। सोशल मीडिया में जो प्रतिक्रिया आई, उससे लगा कि पीयूष गोयल सुविधा कम दे रहे हैं। 125 ट्रेन की सलीब पर उद्धव ठाकरे को टांगने के लिए बेताब ज्यादा दिख रहे हैं। ट्विटर में लोगों को लगा कि पीयूष गोयल मजदूरों को घर पहुंचाने की चिंता से ज्यादा उद्धव की सार्वजनिक बेइज्जती और घेराबंदी कर रहे हैं। 8:56 पर रेल मंत्री ने लिखा कि दुख की बात है कि 1 घंटे 50 मिनट हो गए हैं, पर महाराष्ट्र सरकार ने जीएम मध्य रेल को 125 ट्रेनों की निर्धारित जानकारी नहीं दी है। ट्रेन प्लान करने में समय लगता है और हम ये नहीं चाहते कि ट्रेन स्टेशन पर आकर खाली खड़ी रहे, इसलिए पूरी जानकारी के बिना प्लान करना असंभव है। प्लानिंग तब होगी जब संवाद होगा, लेकिन सियासत और विवाद ने इसकी जगह नहीं छोड़ी। रात 10 बजे पीयूष गोयल ने फिर ट्विटर पर लिखा कि 2.5 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक मध्य रेलवे के जीएम को महाराष्ट्र सरकार से कोई जानकारी नहीं मिली है। केंद्रीय रेल मंत्री जानकारी कम, सियासी मुनादी करते ज्यादा महसूस किए गए। रात 12 बजे पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, रात के 12 बज चुके हैं और 5 घंटे बाद भी हमारे पास महाराष्ट्र सरकार से 125 ट्रेनों की पैसेंजर डिटेल नहीं आई है। हमने अफसरों को आदेश दिया है कि इंतजार करें और तैयारी जारी रखें। रेल मंत्री के इस ट्विटर अटैक की वजह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का वो बयान था, जिसमें उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा था। आपण त्यांच्याकडे ट्रेन्स मागत होतो, लॉकडाऊनच्या आधी ट्रेन्स मागत होतो की इतर राज्यातले जे काही मजूर आहेत ते इकडे थांबायला तयार नाहीत, त्यांना घरी जाण्याची परवानगी द्या, आम्हाला ट्रेन्स द्या, आम्ही खर्च करतो, त्यांना जाऊ द्या। दुर्दैवाने किंवा काही कारण असतील त्यावेळेला ती परमिशन मिळाली नाही। आता हे संकट वाढल्यानंतर त्यांना परवानगी दिली गेली। आखिरकार रात 2 बजे ट्विटर पर राज्य कार्य करने की परंपरा थोड़ी धीमी होती दिखी। रात 2:11 पर रेल मंत्री के ट्विटर हैंडल पर फिर एक मैसेज आया, महाराष्ट्र से 125 ट्रेनों के लिए पैसेंजर जानकारी कहाँ है? अभी तक 46 ट्रेनों की जानकारी दी गई है, जिसमें 5 पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए है, जिन्हें तूफान के असर की वजह से नहीं चलाया जा सका। इसलिए 125 की जगह सिर्फ 41 ट्रेनों को नोटिफाई किया गया है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर चीज का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की ये जो कोशिश है बिल्कुल गलत है। रेल मंत्री और रेल मंत्रालय ने लगातार महाराष्ट्र को मदद की है और मुझे लगता है राजनीति महाराष्ट्र सरकार ने बंद करनी चाहिए। ट्रेन केंद्र चलाता है, अचानक ट्रेन रद्द हुई तो लोगों को सड़क पर आना पड़ा। फिर जब सड़क पर आया भारत मुद्दा बना तो केंद्र सरकार की लॉकडाउन नीति की आलोचना शुरू हो गई। अब नंगे पांव भागते प्रवासियों के आरोपों से बचने के लिए ये नई सियासत देखी जा रही है। रेलवे अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल राज्य सरकार के खिलाफ हथियार की तरह करता दिख रहा है, वरना कोई केंद्रीय मंत्री किसी मुख्यमंत्री को 1 घंटे के नोटिस पर 125 ट्रेन के लिए यात्रियों की पूरी जानकारी मांगता है क्या? तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। अब हमारे साथ जो 2 खास मेहमान हैं वो भी लगातार बने हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं और शिवसेना के संजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी, उद्धव जी ने आपका साथ क्या छोड़ दिया कि हर बात पे आरोप, किसी बात पे साथ नहीं देना है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार का? शोभना जी, आरोप किसने लगाया? आरोप उद्धव जी लगाए कि हमको ट्रेन नहीं मिल रही है। आदरणीय रेल मंत्री ने कहा हम 125 ट्रेन देते हैं। अरविंद सावंत उनके सांसद है, पूर्व मंत्री है, उनका हमने 200 ट्रेन की सूची दे दी है। उनके पास 200 ट्रेन की सूची तैयार थी। रात तक इंतजार किया गया, सिर्फ 46 ट्रेन की सूची भेजी गई। उसमें से भी 5 ट्रेनें ऐसी थी जो अम्फनग्रस्त इलाके के लिए वो गंतव्य बता रहे थे, जो वहां भेजी नहीं जा सकती थी। अभी तक उन्होंने जो है ट्रेनों की सूची 200 भेज देनी चाहिए थी,
अभी अरविंद सावंत जी कुछ देर पहले मुझे दूसरे चैनल पे थे, मैंने उनसे कहा 200 ट्रेनों की सूची तो तैयार थी साहब ना, उसको रीसेंड करना है, भेज दीजिए। वो भेजने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरे पर फोड़ेंगे तो दूसरे ने उसका उत्तर भी नहीं देना चाहिए। आप हिटलरशाही नहीं शुरू कर रहे हैं कि आप आरोप लगाकर भाग जाइए, कोई उत्तर दे तो अपराध है। प्रेम शुक्ला जी, ये तो आप भी मानेंगे ना कि महाराष्ट्र इस समय सबसे ज्यादा बुरी तरह जूझ रहा है कोरोना से, मामले कितनी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में दिक्कतें उनको भी होंगी लिस्ट बनाने में। बहरहाल मैं जवाब ले लेती हूँ। संजय गुप्ता जी, क्यों आप सारी अपनी जो मुसीबतें हैं या जो जितनी समस्याएं हैं उनका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ना चाह रहे हैं? लिस्ट अगर आप समय पर दे देंगे तो इस तरह का ट्विटर वॉर छेड़ना ही नहीं पड़ेगा पीयूष गोयल जी को। देखिए, आप एक चीज देखिए कि इसमें सबसे पहले तो हम पीयूष गोयल जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने उद्धव जी की मांग पर ट्रेन चलाने के लिए स्वीकृति दी कि 125 ट्रेन वो चलाने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा ये भी देखेंगे ट्विटर पर उन्होंने किस टाइम ये जानकारी दी और फिर उसके बाद कितने समय के बाद उन्होंने फिर दोबारा से कहा कि अभी तक लिस्ट नहीं दी है। लिस्ट को तैयार करने का भी एक प्रोसीजर है, डीएम के यहाँ पे से सैंक्शन लेनी पड़ती है, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उस प्रोसीजर को अगर एडॉप्ट करते हैं तो 1 से 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं लिस्ट को फाइल करने में। तो जो प्रोसीजर्स है उसके अंदर उसको एडॉप्ट किए बिना कैसे लिस्ट दी जा सकती है? तो 1 घंटे के नोटिस पर रात को 12 बजे ट्वीट कर दे और फिर 2 बजे कहें कि अभी तक लिस्ट नहीं आई, फिर सुबह 10 बजे कह दे कि अभी तक लिस्ट नहीं आई। मतलब तकनीकी दिक्कतों के चलते आपकी तरफ से डिले हुआ